हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 रियल नंबर्स में एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमको ये शो करना है कि 5 - √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। भाई इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। वो ये है भाई कि कोई भी रैशनल नंबर है ना, अगर उसको दूसरे रैशनल नंबर के साथ हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको रैशनल नंबर ही मिलता है। किसी रैशनल को दूसरे इरेशनल के साथ इन सब ऑपरेशंस में ट्रीट करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। पर जब हम किसी इरेशनल को दूसरे इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। देखो अपने क्वेश्चन में ना हम एक इरेशनल नंबर के साथ रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन में है तो इरेशनल ही। अभी प्रूव कैसे होगा वो समझना। क्वेश्चन वही सिंपल है भाई, पहले हम इसको रैशनल मानेंगे और फिर हम बोलेंगे कि कंट्राडिक्टरी है, हमारे हिसाब से रैशनल नहीं होना चाहिए। तो अगर वो रैशनल नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि इरेशनल होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होता है ना, वो यहाँ तो रैशनल हो सकता है, यहाँ तो इरेशनल हो सकता है। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। तो हमने लेट कर लिया 5 - √3 को एक रैशनल नंबर, जिसमें 5 - √3 को मैंने a/b में लिखा है, जहाँ मेरे a और b को प्राइम्स हैं और b मेरा जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर के नेवर बी इक्वल टू जीरो। और हर रैशनल नंबर p/q या a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस √3 को वहाँ ले जा रहा हूँ, a/b को यहाँ ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो 5 प्लस का a/b यहाँ के माइनस का a/b बनेगा, माइनस का √3 यहाँ के प्लस का √3 बनेगा। तो मैं इस b को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5b माइनस a, और डिनोमिनेटर मैंने b ले लिया है ना, एलसीएम ले लिया इसका। अब देखो 5b माइनस a/b मेरे को √3 के इक्वल आ रहा है, पर हम ये जानते हैं कि 5b और a एक रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो 5b माइनस a/b भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब भी रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। मतलब कि ये एक रैशनल नंबर ही है, सीधी सी बात है। पर हम ये भी जानते हैं कि √3 तो इरेशनल है, हमने अभी प्रूव किया है इन क्वेश्चंस में। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए ये नंबर इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता भाई। सीधी सी बात है, रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। पर अगर यही क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आ गया तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जो हमने पहले प्रूव किया था पूरा स्टेप बाय स्टेप वैसे ही। उसके बाद हम लिखेंगे कि वी हैव प्रूव्ड दिस डैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। पर अभी मैं सिंपली लिख रहा हूँ कि हम ये जानते हैं कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था कि 5 - √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो क्योंकि हमारा कंट्राडिक्शन गलत है, तो 5 - √3 अगर रैशनल नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन सिंपल है, बस इसकी स्टेप्स जो हैं आप उसको अच्छे से देख लो। एग्जामिनेशन में हमसे स्टेप्स नहीं लिखी जाती हैं, इसको 4-5 बार सॉल्व करोगे तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। कोई डाउट लगे आप मुझसे इंस्टाग्राम के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, जिसकी चैनल की लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।